सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? हम पढ़ रहे थे हिंदी में कल कविता बढ़े चलो। तो आज भी वापस से हम एक बार पढ़ के फिर इसके शब्दार्थ करेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, मेघ बादल, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम धीर तुम बढ़े चलो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है ये। कविता को जो लिखता है उसको कहते हैं कवि। तो कवि कौन है इस कविता का? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ऑथर या राइटर जो भी दूसरे जो नॉवेल्स हैं या प्ले जो भी लिखते हैं, बुक्स वगैरह, उनको कहते हैं ऑथर या राइटर। और जो कविता लिखता है उसको कहते हैं कवि, और इंग्लिश में कहते हैं पोएम के पोएट। ठीक है, तो इस कविता से हमें क्या संदेश मिल रहा है बच्चों? वीर हमेशा निडरता से आगे बढ़ते हैं, ये संदेश हमें इस कविता से मिल रहा है। तो यहाँ मेघ का मतलब है बादल, सिंह का मतलब है शेर, पहाड़ माउंटेन्स पर्वत जो मैंने कल बता दिया था आपको, मेघ हो गया, बिजलियां आप जानती हैं बिजली जब कड़कती है, तो ध्वज झंडा, दल मतलब समूह, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन या ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप्स। तो हम लिख देते हैं अब इसके शब्द अर्थ। तो आप इस तरीके से पार्ट पढ़ना डालेंगे, डेट डालेंगे और ऊपर हेडिंग लगाएंगे शब्द अर्थ। फिर सबसे पहले है पहाड़, पर्वत, फिर निडर, साहसी, दहाड़ना, गरजना, वीर बहादुर, ध्वजा, झंडा, धीर धैर्य रखने वाला, दल समूह, 8 है हमारा मेघ बादल, मेघ ये समानार्थी शब्द भी हैं और शब्द अर्थ भी हैं। इनको समानार्थी शब्द के उसमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको आज अपनी कॉपी में लिखना है, पूरा डेट लगाइएगा, पार्ट लिखिएगा और इसको फिर करिएगा। ठीक है, फिर हम आपको लास्ट में इसको कविता को भी लिखने को देंगे और एक फ्लैग बनाएंगे। रिपब्लिक डे भी आने वाला है हमारा, तो फ्लैग बनाना पड़ेगा। पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिए, फिर ये काम कर पाएंगे। अब है पाठ से मौखिक। आप कैसे बच्चे बनना चाहते हैं? कैसे बच्चे बनना चाहते हैं? निडर, साहसी, है ना, जो डरे नहीं, धैर्य रखने वाला, जो छोटी छोटी बातों में अपना टेम्पर लूज ना करे, जल्दी गुस्सा ना करे, जल्दी हार ना मान ले, इस तरीके का बनना चाहते हैं। आप किस चीज़ से डरते हैं? डरते हैं आप किसी चीज़ से? अगर डर है तो पहले भी ये मैंने आपको बात बताई थी जब हमने जो उसका पाठ पढ़ा था, उस बच्ची का जो 7 years ओल्ड थी, कैसे उसने अपने भाई को बचाया था, बहादुर रीपा। उसमें भी बताया था, आप ही की उम्र की बच्ची थी वो, कैसे उसने अपने भाई को आग से जलने से बचाया था। तो आप डरना नहीं है, आपको बहादुर बनना है। आपको ये कविता कैसी लगी और क्यों लगी? हमें ये कविता बहुत अच्छी लगी।
और क्यों लगी? क्योंकि इसमें बहादुर सैनिकों के बारे में और बहादुरी के बारे में बताया गया है, निडरता से आगे बढ़ने के बारे में बताया है। कोई भी मुसीबत हमारे सामने आए, हमें उसका सामना बहादुरी से करना है, अपना धैर्य नहीं खोना है, इसलिए हमें ये अच्छी लगी। चलिए अब चलते हैं हम कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब कविता की पंक्तियां पूरी करने में मेघ, तो ये रहा, मेघ गरजते रहे, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ, मेघ गरजते रहे। मेघ बरसते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां कड़क उठे, कड़क मतलब चमकने लगे, आवाज करे, जब बादल गरजते हैं आवाज आती है, बिजली जब चमकती है, बिजलियां कड़क उठी, बिजलियां कड़क उठे, ना बिजली कड़कती काफी तो मतलब बिजलियां कड़कती है ना, बिजलियां कड़कती। ये आपकी पंक्तियां पूरी करो है, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां कड़क। ये आपका कविता की पंक्तियां पूरी करो, तो कविता की पंक्तियां भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका कॉपी का वर्क है शब्दार्थ करना और कविता की पंक्तियां पूरी करना, ये आपका आज का कॉपी का वर्क है। फिर हम कल करेंगे प्रश्नोत्तर में निशान लगाइए, प्रश्नोत्तर, बहुवचन जोड़कर नए शब्द बनाइए, समान लय वाले शब्द हो, ये राइमिंग वर्ड्स आगे देखिए, मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था ना राइमिंग वर्ड्स, हिंदी में आ गए, वीर धीर, इसको कहते हैं समान लय वाले शब्द। और चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो हम सबसे लास्ट में कविता को फ्लैग बनाएंगे और ये जो रिक्त स्थान है हमारे उनको पूरा करेंगे। हमारा जो तिरंगा झंडा है उस पर 5 पंक्तियाँ हैं, यह हमारा तिरंगा है, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद पट्टी है, सबसे नीचे हरा रंग है, सफ़ेद पट्टी पर एक चक्र है, हम सबको यह तिरंगा बहुत प्यारा लगता है। तो ये हम लोग लिखेंगे बाद में। आज आपका काम है शब्दार्थ लिखना और कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, ये कॉपी पे करना। ठीक है बच्चों।